आगे चलते हैं बेटा, अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन है अपने सामने, एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरी है कौन सी, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक को अपन समझ लेते हैं। वैसे पहले भी हम देख चुके हैं रिएक्शंस, तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट रिएजेंट, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम। बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन में ये दिख रहा है हमको, हेलो एरिन हो गया। ठीक है, क्या लिए अपने यहाँ पर दो सोडियम एटम ले लिए। ठीक है, और क्या लिया हमने RX, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, ऐसे आते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं और फिर बोलते सादगी तो देखो हमारी, है ना, हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कैटेलिस्ट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल सा हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से भाई क्या बाहर निकलेगा, RX बाहर निकलेगा। ठीक है, अभी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमने, है ना, तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा, R तो चला गया यहाँ पर। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है ना, और सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान देने योग्य की बात तो है ही। ठीक है, अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, यहाँ पर 2 सोडियम ले लिए। ठीक है, वही ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, और क्या बनाएंगे यहाँ पर डाइफिनाइल, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से 2NaX का। 2 मॉलिक्यूल अपन ने लिए। ठीक है, तो ये X बाहर निकला। ठीक है, दूसरे वाले में से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से, है ना, इसमें से भी अगर मान लीजिए कि आपने ये X लिया तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पोजीशन का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट है, और तो मेटा पेरा किस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहाँ से वो निकल रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से भी उसी तरीके से ही निकलेगा। सिंपल सी बात है, दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर डाइफिनाइल बनेगा। तो दोनों रिएक्शन में, फिटिंग रिएक्शन में और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, ये एक छोटा सा डिफरेंस है ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, और मैकेनिज्म पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अब देख लेते थोड़ा सा इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज क्या क्या ये दिखाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट हो या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो या फिर प्लेन पोलराइज लाइट हो या फिर असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या, किरेल चिरेल, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी लाइट हम लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो लाइट यहाँ से कोई ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं बनने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग पे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो द लाइट विच हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको, ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे, है ना। फोटो से आपको समझ में आ गया होगा टू। ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, घूमेगा, जैसे बल्ब लगा रखा है, जैसे ट्यूबलाइट है जल रही बहुत सारी हमारी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो पूरे रूम में, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, क्या होगा, सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मेले वगैरह में बहुत सारी जगह जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है बेटा, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू किसके द्वारा, निकोल प्रिज्म। प्रैक्टिकल किया होगा आपने फिजिक्स में। ठीक है, द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन्स वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन, सच अ लाइट, क्या कहेंगे उसको, प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। जैसे रेंडमली, है ना, ओरिएंटेड लाइट हो गई। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो जो लाइट निकल रही क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, asymmetric carbon atom यानी कि the carbon atom which is attached to the 4 different monovalent atom या group, ठीक है ना, as asymmetric carbon atom। और इस किससे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको, ऐसे स्टार जैसे ही हो गया ना, ये चारों देखो अलग अलग हो गए, एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया CH3 हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो इस कार्बन एटम को अपन क्या कहेंगे, असिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, किसके द्वारा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग असिमेट्रिक कार्बन एटम सच as it is observed that the plane polarized light is rotated either to right side या फिर किधर, लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन उसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे, है ना, लाइट प्रेजेंस। ये तो सारी चीजें हम देखते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सब्सटेंस इज सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको,
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। पानी वाला देखा होगा हमने, बाल्टी में पानी है, कुछ हल्के से कागज अगर वो घूमते रहते हैं लाइट, या फिर स्केल वाला आपको याद होगा, स्केल टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। तो अलग अलग इफेक्ट है वो, है ना, लेकिन एक इफेक्ट याद आता है तो बाकी और चीजें भी अपने को याद आ जाती, ब्राउनिन मोशन, टिंडल इफेक्ट, ये सारी चीजें याद है ना, ठीक है। लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन, या फिर क्या हो जाता है बेटा, ग्लूकोज, है ना, ठीक है। ये देखो फोटो से कुछ ऐसा दिखाई देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, टेढ़ा वाला। आगे देखो, द ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन, है ना, इज नोन एज, क्या कहेंगे आप उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय डी, या फिर किससे डिनोट करेंगे फिर इसको, प्लस साइन से। जैसे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये किधर की रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि जो घूम रहा है, जो रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। सिमिलरली क्या हो सकता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको फॉर्म क्या कहेंगे, लियो रोटेटरी कहेंगे, ठीक है, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। दूसरा और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन बात करते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई आइसोमर की कंडीशंस तो अपने को पता है ये, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप एंड द अपोजिट एक्शन ऑन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, एंड द फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे बेटा इसको, ऑप्टिकल आइसोमर कहता है। आइसोमरिज्म में हम ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है ना, तो आपको पता होगा ही कि क्या ऑप्टिकली होंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है ना। अगला जैसे रेसमिक मिक्सर अगर बात करें तो इक्विमोलर मिक्सर हो गया ना यहाँ पर ये, ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी फॉर्म ऑफ द सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, इनएक्टिव, किस कारण से, ड्यू टू external compensation of the optical rotation is known as racemic mixture, it is denoted by DL या फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का ये एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो ये होता है। नेक्स्ट एक और क्या होता है, है ना, ऑप्टिकल एंटीपॉड्स भी अपन इसको बोलेंगे, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना, इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द इक्वल मैग्नीट्यूड बट इज अपोजिट डायरेक्शन, है ना, को अपन क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ इनहेंसोमर या इनहेंसोमॉर्फ, ठीक है, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दे आर आल्सो कॉल्ड एनिमर्स या फिर एंटीमर्स कहेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, फोटो देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वन टफ एंड, ठीक है, लेवल थियरी, ये क्या कह रहे हैं, 4 valencies of carbon atom do not lies in one place but they are directional in the 4 corner of regular tetrahedron with carbon atom at the center। कार्बन अपने को CH4 का जिस तरीके से अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने को पता है ना क्या होगा, अलग अलग जो है ना, डायरेक्शन पे वो चला जाएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है कार्बन, ठीक है, की स्ट्रक्चर है ना CH4 की, ठीक है, और कार्बन कहाँ जाएगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं अपन जैसे कि RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो देखो RS कॉन्फ़िगरेशन और नामकरण दोनों चीज देख लो। दिस इज जनरल मेथड ऑफ नेमिंग ऑप्टिकल आइसोमर बाय असाइनिंग R या फिर S टू दी किरल सेंटर। टूल क्या होगा बेटा, जैसे कि कैन है ना, इंगोल, प्रीलोग सिस्टम, ठीक है, ये अपने को पता है। Each group attached to the chiral center is assigned as a priority, ठीक है, प्रायोरिटी कैसे देखनी है अपने वो भी देख ले हुए है, ठीक है। Then the 4 group are arranged in the sequence in the decreasing order of their priority, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर देते हैं। रूल 1 क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, है ना, ऑफ द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द किससे, किरल कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम देखेंगे और क्या हो जाएगा, जैसे कि एक हो गया ClOH हो गया, NH2 हो गया और CH3 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन सबसे पहले है, फिर उसके बाद में OH, फिर NH3 और क्या होगा CH4 होगा।
क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आप देखो 17 है ना, ठीक है, 8, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 और कार्बन का कितना हो गया 6 हो गया। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका होगा पहली प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, उसको देंगे। ठीक है, आगे देखो, द एटम विच लोवेस्ट एटॉमिक नंबर इज गिवन, है ना, द लोवेस्ट प्रायोरिटी, एंड व्हेन अ प्रायोरिटी कैन नॉट बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द किसके चिरल सेंटर, देन द नेक्स्ट सेट ऑफ द एटम इज अनअसाइंड ग्रुप इज एग्जामिन और द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल डिसीजन इज मेड, है ना। ये तो अपने को थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि प्रायोरिटी जो है हम कैसे दें, है ना, तो रूल्स फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये CIP है ना, ठीक है, इसका नाम हो गया है ना। प्रायोरिटी रूल्स आर सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू नेम द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये कंपाउंड अपने पास में, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन है। ठीक है ना, छोटी मोटी गलती हो जाती है ऑपरेटर से, ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो, है ना, 1, ठीक है, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये क्लॉकवाइज, है ना, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और प्रायोरिटी रूल अपने को पता है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा से कम की ओर अपन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज, है ना, R से हम डिनोट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज किससे डिनोट करेंगे, हम इसको S से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखते हैं, तो क्या होगा, इफ टू atoms directly attached to the chiral center are the same, ठीक है, the correct sequence is found by comparing the sum of atomic number, ठीक है ना, of the next set of atoms attached to those atoms। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, in both the groups like CH2Cl और CH2OH, ठीक, कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द चिरल सेंटर। तो ये कार्बन हो गया, CH2Cl हो गया, CH2OH हो गया, OH और ये H, ठीक है, और इसका ये देखोगे, है ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन ये OH हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो ये Cl हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखोगे तो एटॉमिक नंबर 8, 1 और 1 हो गया, जबकि यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा 17, 1 और 1 हो जाएगा। तो हायर प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, हम इसको देंगे, और लोअर प्रायोरिटी किसको देंगे, हम इसको देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 हो जाएगा, सिंपल सा है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, OH देन CH2Cl देन CH2OH एंड हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, 6, 6 और क्या हो गया बेटा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए रूल नंबर 3 क्या होगा, इफ एन एटम इन द ग्रुप इज अटैच्ड टू अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड या फिर ट्रिप्लीकेटेड। ठीक है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन, ठीक है, और अगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और ये CH हो गया इस तरीके से। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N में देखेंगे तो N, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड C में देखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर देखो कंपाउंड लिया CHO, CH2OH, OH और ये हो गया। तो इसमें कौन हो जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, तो 8, 1, 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और क्या हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 8, 8 और 1 हो जाएगा। तो हायर प्रायोरिटी जो है हमको इसको देनी पड़ेगी एज पर द रूल्स, है ना। तो ये बहुत सिंपल से हैं, ठीक है ना। इनके देखने में और सुनने में हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि क्या है, ठीक है, लेकिन जब आप वापस एक बार वो रिवाइज करते हैं ना तो चीज क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर अगेन ये हो जाएगा इसका, है। ठीक है, अब देखो CHO ग्रुप इज गिवन हायर प्रायोरिटी देन CH2OH ग्रुप, है ना। दिस इज क्यों, है ना, बिकॉज द कार्बन एटम इज CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1, है ना, ठीक है, फैंटम ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एंड द कार्बन एटम इज CH2OH में क्या हो जाएगा बेटा, अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन, तो द फिनाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर याद आ गई होगी ना आपको, है ना, एरोमेटाइजेशन,
ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने इस चीज को देखी है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये कंपाउंड देखो, है ना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्यों प्रायोरिटी दी ये हमको पता चल गया। अब अगर रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, तो आरएस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल 3 डायमेंशनल ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, और द मॉलिक्यूल इज व्यूड, ठीक है, with the group of lowest priority behind the chiral carbon atom, और the remaining 3 groups क्या हो जाएंगे बेटा, connected by an arrow running from किधर से किधर, highest to lowest priority group, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो if this arrow runs in clockwise direction the enantiomer is called क्या, आर। ठीक है ना, आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टस को, जो कि राइट होता है। अपने को पता है ना, साइंस में अपन ग्रीक और लैटिन वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और इफ द एरो इज रन्स इन किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इनिशियर क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा सिनिशियर। ठीक है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फोटो में देखने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। तो 1 2 3 हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, तो हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और 1 2 3 क्या हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल, है ना, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, है ना, ये एस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रायोरिटी है ना, ये आंखें, ठीक है, बड़ी आंखें है ना, आंखें मोटी करके देखो। ठीक है ना, तो क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये आर हो गया, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक, और ये एस हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। भी फॉर्मूला तो वही रहेगा।